और अब बात करते हैं बारिश की। राहत वाली बारिश अब आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ों से मैदानों तक मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर बारिश ने बर्बादी ला दी है, तो कुछ जगहों पर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं बादल फटने से बाढ़ आई, कहीं भूस्खलन ने सड़कें बंद कर दी हैं, कहीं रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। खराब मौसम के चलते अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा भी प्रभावित हुई है। बारिश की तबाही और राहत बचाव से जुड़ी जमीनी तस्वीरों को लेकर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। एक तरफ जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आई, तो वहीं पहाड़ों पर यही बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं भूस्खलन ने रास्ते बंद कर दिए, तो कहीं रिहायशी इलाकों में पानी और मलबा घुस चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा एनसीआर तक मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पहाड़ों पर बारिश बनी आफत। राजौरी में अचानक बाढ़ से बिगड़े हालात। बहरहाल नदी उफान पर, निचले इलाके पानी में डूबे। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक। हिमाचल में भारी बारिश का हाई अलर्ट। किन्नौर में बादल फटने से आई बाढ़। बागेश्वर में भूस्खलन का डरावना मंजर। हरियाणा एनसीआर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां राजौरी जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने अचानक से बाढ़ का रूप ले लिया। धरल नदी उफान पर आ गई और न्यू बस स्टैंड बेला इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। कई निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बिना जरूरत घरों से बाहर न निकलें, नदी नालों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें। नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। कोई प्राय 4 बजे के लगभग। तो बंदों भी नुकसान है, बंदे नुकसान। एक लेडीज हमारी लापता है, वो मिल नहीं रही, अभी तक हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी क्या क्या नुकसान है? बाकी सब कुछ जो कुछ भी है, पैसा कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। वो सब कुछ रुट गया, कुछ भी नहीं बचा। कपड़े रुट गए, सारे बेड शेड सब रुट गया, कुछ भी नहीं बचा। खाली ये तन पे गिले कपड़े बचे हैं। अब जाए तो जाए कहाँ, किस पे जाके जाए? यहाँ पर काफ़ी जनता का नुकसान हो गया। वो तकरीबन लगभग 200-250 गाड़ी का जो लापता है, और ये लगभग रात को 3-3:30 बजे ये फ्लड आया। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई जेसीबी वगैरह कुछ लोगों की हेल्प की जाए, ताकि जिन लोगों की जो गाड़ियाँ फंसी हैं उनको निकाला जाए। जो बाढ़ आई है, कम से कम यहाँ पे 300-400 गाड़ी लगी हुई थी, जो रात को सारी बह गई हैं। 30 से 40 गाड़ी जो है ये सिर्फ यहाँ का अभी जो है मिल रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जेसीपी कोई क्रेन वगैरह भेजें, कम से कम जो गाड़ी बच गई है उनको निकाला जाए। खराब मौसम का असर धार्मिक यात्राओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए श्री अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से एहतियातन रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा शुरू की जाएगी। कल रात को हम यहाँ आए थे और कल हमारा कॉन्वे में जाना था, लेकिन मौसम खराब है तो रोक लिया यहीं पे। यात्रा अभी स्थगित की गई है। तो आज तो हमारा दर्शन का डेट था, आज वहाँ अमरनाथ जाने के लिए बालताल से जाने वाले थे हम लोग। 20 लोग आए हैं यात्रा, अमरनाथ यात्रा के लिए, लेकिन अभी अमरनाथ की यात्रा स्थगित करी हुई है। तो हम अभी शिवखोड़ी जा रहे हैं। अब 2 दिन के बाद अब अमरनाथ खुलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी बारिश का असर पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की भी अपील की है। और बहुत आशा लेके आए थे, अब दिल दर्द हो रहा है नहीं जाने को। दर्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं जाने दे रहे? बरसात हो गए ना, पूरा रात बरसात हुआ, उसके लिए नहीं जाने दे रहे। अभी कुछ आपको बताया गया कब तक खुल सकता है? वो 5 दिन का बोल रहे। 5 दिन के बाद बोलते हैं मौसम ठीक रहेगा तो जाने देंगे, तो फिर वो बढ़ जाएगा बोलते। माता रानी के दर्शन के लिए आए थे हम, पर यहाँ पे बारिश के हिसाब से हम नहीं जा पा रहे। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि 3-4 दिन बाद आओ, अभी बंद है यहाँ पे। तो बहुत हमको भी दिक्कत हो रहा है कि 4 दिन कैसे रुके हम, बहुत तकलीफ है, वापस जा रहे हैं। तो मिनिमम 4-5 दिन हो गया आए हैं।
अभी हम लोग का दर्शन करने का अभी था। बाकी जिला प्रशासन और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मतलब 2-3 दिन मौसम ऐसा रहेगा और किसी भी मतलब भक्तों को मतलब ऊपर जाने मत दे। उसी के लिए लेकिन आए हैं बहुत दूर से, उड़ीसा से बहुत आशा लेके आए थे, लेकिन अब निराशा होके जाना पड़ेगा हम लोग को। अभी माता रानी का दरबार में आए थे, बहुत विश्वास बहुत आशा था, मतलब उड़ीसा से इतना साल के बाद पहली बार हम लोग आए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश और 24 जुलाई तक कई इलाकों में लगातार बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रदेश में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। 19 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में और कल देर रात से भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है इसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और यहाँ पे हेवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा, मंडी, शिमला, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कल पूरे डिस्ट्रिक्ट में वेरी हैवी रेनफॉल का जारी किया है। तो देखिए जो एक्टिविटी है वो कल 19 जुलाई की देर रात को मतलब 20 को सुबह अर्ली मॉर्निंग में काफी पिकअप करेगी। इसके चलते पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी रहेगा और 20 और 21 को हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में जिसमें देवता, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर, यहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी बारिश हो सकती है। किन्नौर जिले की सांगला घाटी में मस्त रंग के पास ग्रागा नाले में बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। नाले में भारी मात्रा में मलबा और विशाल चट्टाने आने से सांगला छितकुल सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। आईटीबीपी कैंप तक मलबा घुस गया। सीमा सड़क संगठन और प्रशासन की टीमें राहत और बहाली के काम में जुटी हैं, जबकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की जा रही है। चंबा जिले में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार मूसलाधार बारिश से जगह जगह भूस्खलन हुआ। भटियात क्षेत्र में सड़कें मलबे और चट्टानों से पट गई। कई मुख्य और संपर्क मार्ग बंद होने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रशासन मशीनों की मदद से रास्ते खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार गिर रहे मलबे से राहत कार्य चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। धर्मशाला में भी देर रात हुई तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। रिहायशी इलाकों और सड़क पर पानी भर गया। कई कॉलोनियों में पानी घरों तक पहुंच गया। सड़कें नालों में तब्दील नजर आईं। लोगों को कई घंटे परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक स्थित मौंधरा गांव से सामने आई तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। भारी मात्रा में मिट्टी और विशाल चट्टानें तेज रफ्तार के साथ नीचे गिरी। इस भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों ने एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून के खतरे की गंभीरता को सामने ला दिया है। वहीं हरियाणा और एनसीआर के कई क्षेत्रों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। तेज हवाओं और गरज चमक की भी संभावना है। पहाड़ों पर बरसता मानसून इस वक्त सिर्फ राहत नहीं बल्कि बड़ी चुनौती बन चुका है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और जिंदगी थम सी गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड से हर दिन नई तस्वीरें डराने वाली नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है सतर्कता बरतना। न्यूज़ डेस्क खबरां भी।